मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ के आह्वान पर नागदा में कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाओं ने मंगलवार को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन की शुरुआत अनुविभाग के कार्यालय पर धरना प्रदर्शन कर की। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मध्य प्रदेश सरकार से विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग कर रही है। इसी के चलते उक्त आंदोलन आरम्भ किया गया है तथा प्रतिदिन सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं SDM कार्यालय पर 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन करेगी। साथ ही प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों के निवास पर पहुंचकर उन्हें भी ज्ञापन दिया जाएगा। इसी के चलते SDM कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं ज्ञापन देने के पश्चात सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत के निवास पर पहुंची तथा उन्हें भी ज्ञापन दिया गया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता चेतन यादव, बसंत मालपानी भी उनके साथ उपस्थित थे। मेरी बहन एक सरोज ये पिछली बार मेरे से लड़ी, ये तुमने ना वो गलत दे दिया कि ऐसा नहीं करना। मैंने ये भारतीय मजदूर संघ इसलिए आप यूनियन में आप वो सत्ता में बैठी हुई है, चाहे तो एक झटके में आपका काम कर सकते हैं। सत्ता में जिसकी पार्टी है वो आंदोलन करने की क्या जरूरत है, पर वो आंदोलन करवाते और निश्चित देखना 2-4 दिन में आपका मानदेय थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, फिर आप ठंडे पानी के छींटे हो जाएंगे। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ शासन है, शासन की ये नीति है। अभी आजकल में जो मीटिंग चल रही है वो आपका मानदेय थोड़ा सा बढ़ा देंगे और आपको एक बात के सबके सामने, और ये मीडिया भी बैठी हुई के सामने आपको बोल रहा हूँ, मैं चोरी की कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। आप भारतीय मजदूर संघ के साथ में आप उस समय सदस्यता करें, एक बार हमारे साथ यूनियन बना दो। आपकी ये जो मांगे जितनी भी स्थायी करने से लेकर वो जो एक वो गजट नोटिफिकेशन है शासन का कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से सिर्फ आंगनवाड़ी का ही काम कराया जाए और कोई काम नहीं करा, लेकिन आपसे हर काम कराया जाता है ना, वो काम भी हम बंद करवा देंगे। लेकिन यूनियन और एक बार आना पड़ेगा। संविदा वाले हमारे साथ लगे कि आज वो उनकी पेमेंट कहाँ पहुँच। अच्छा अब ये बताओ कि अगर ये नहीं होगा तो हमारे साथ आने को तैयार हो क्या? ठीक है। हाँ बोलो आपको। ये आज आप यहाँ पर बैठे हैं धरने पर, आपकी क्या मांगे हैं और क्यों बैठे हैं? हमारी मध्य प्रदेश बीजेपी सरकार से शिवराज सिंह चौहान से हमें जो 11 सूत्री मांगे हैं उसको लेकर हम आज यहाँ धरने पे बैठे हैं। उसमें हमारी मुख्य मांगे हैं कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, हमको वेतनमान दिया जाए और जो हमारा 1500 रुपये पिछले 3 साल से अटका हुआ है वो हमको दिया जाए। हमारी जो मिनी वाली कार्यकर्ताएं हैं उनकी जो कम जनसंख्या है उनको सहायिका उपलब्ध कराई जाए और जिनकी बहनों की मेन आंगनवाड़ी है या जो मिनी आंगनवाड़ी है उनकी जनसंख्या बहुत है, जो उनको 2-3 हज़ार रुपये काम करना पड़ता है, उनके लिए नए भवन स्वीकृत किए जाएं। और हमको जो अन्य विभागों का काम बिना आदेश के, बिना कोई लेटर के हमको अन्य विभागों का काम दे दिया जाता है, उसका हमको कोई मानदेय नहीं दिया जाता है। हम एक प्रकार से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका हम बंधुआ मजदूर बन के रह गए हैं। हमने कोरोना में भी इतना काम किया, हम बच्चे का जन्म होता है तब से लेकर महिला 45-50 वर्ष तक बच्चा घरों में आता है जब से हमारा काम किशोरी बालिका रहती तभी से हम उसका ध्यान रखते, पूरा सरकार रखते, लेकिन हमारी सेवा का कोई मूल्य नहीं होता। हमको कुपोषण दूर करते करते आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के बच्चे कुपोषित हो जाते हैं। अभी हमको 3 महीने से मानदेय नहीं मिला है और हर चीज़ की हमको समस्या आती है। पहले तो हमको चलो आंगनवाड़ी और हमसे मोबाइल में काम करवाते हैं, मोबाइल में काम करवाने के लिए हमको डेटा बैलेंस भी कभी मर्जी हुई तो 2-4 महीने में एक बार दे दिया, नहीं तो हमको मोबाइल का डेटे का पैसा भी नहीं देता। अन्य शहरों में, दूसरे प्रदेश में मोबाइल मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ अभी तक ना तो किसी को मोबाइल मिला है ना सिम मिली है। ये हमारी मांगे हैं प्रमुख। तो आप कब से कब तक बैठेंगे? हमारी हड़ताल चलेगी 23 से 28 तक, 5 दिन की हमारी हड़ताल है, तालाबंद हड़ताल है।
अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप क्या करेंगे? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन करेंगे इसके बाद। कुल मिला के बस एक ही कहना, शासकीय कर्मचारी घोषित करो, मानदेय नहीं, वेतन चाहिए, वेतन चाहिए, वेतन। भैया अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई 28 तारीख तक तो ये हड़ताल आगे भी जारी रहेगी। हाँ, हमारा मैं कल भी मेरी बहनें ने मुझे बुलाया था तो मैं आया था, और जब मेरी बहनें मुझे बुलाएगी मैं उनके लिए हाजिर रहूँगा। आज भी बुलाया, आज भी आया हूँ। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इसमें बहनें बहुत सारी हैं, बहुत सारी विचारधाराओं की बहनें हैं। कोई इंटक की है, कोई यूनियन की है, कोई महासंघ की है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। कोई बीजेपी की है, कोई कांग्रेस की है, अच्छा है, सबकी विचारधारा जहाँ है वहाँ होनी चाहिए। पर चूँकि मैं इनका भाई हूँ, 2100 बहनों का कर्जा मेरे पे है, 2100 बहनों से मैंने रक्षा सूत्र बंधा रखा है, तो उन 2100 बहनों में मेरी कुछ बहनें इसमें भी हैं। तो जो मेरे परिवार पे विपदा आएगी तो ये भाई को उसके लिए आना पड़ेगा, इसलिए मैं इन लोगों के साथ हूँ। और मैं फिर कल भी मैंने दोहराया था और आज फिर दोहरा रहा हूँ कि मेरी बहनों का एक दिन का क्या 1 घंटे का भी कोई मानदेय काटेगा तो सबसे पहले चेतन यादव का सिर कटेगा, उसके बाद इनका 1 घंटे का भी कोई मानदेय काटेगा। किसी भी अधिकारी को जोर जबर से इन बहनों पे नहीं होने दूंगा। ये इनका काम करे, इनके काम के अलावा इनको अतिरिक्त भार कोई भी अधिकारी, कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं देगी। और अगर राजनीतिक पार्टी इनके ऊपर अतिरिक्त देगी तो ये नहीं करेंगी। और अगर कोई अधिकारी इनको प्रताड़ित करेगा तो इसके लिए ये भाई तैयार है। मैं इन बहनों के साथ कल भी था, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगा। राजनीति करना मेरा उद्देश्य नहीं है, राजनीति करने के लिए और भी बहुत सारे मंच है। चूँकि मेरा परिवार बैठा है, इसलिए मेरा परिवार जहाँ भी बैठेगा वहाँ मेरे को जाना पड़ेगा। तो मेरी बहनों के साथ मैं हूँ, आज भी हूँ, कल भी था और रहूँगा। और आगे की रणनीति में अभी बहनों से बात करके बना रहा हूँ। कुछ नहीं होगा हमें यहाँ बैठने से, थोड़ा उग्र हमको होना पड़ेगा। तो अभी मैं आया हूँ, अभी मैं मेरी बहनों से बात कर लूँ, उसके बाद की आगे की रणनीति फिर हम बता के आपको। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को शासकीय कर्मचारी घोषित करते हुए सभी शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान किया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषित 1500 रुपये एरियर के साथ भुगतान किया जाए। राज्य सरकार को केंद्र सरकार से समन्वय कर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति प्रक्रिया के नियमों में संशोधन करते हुए मानदेय या मास सेवा की जगह नियमित और सीधी भर्ती की जाने की नियमावली बनाई जाए। जब तक नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन नहीं किया जाता तब तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय के अतिरिक्त मानदेय में केंद्र से निर्धारित महंगाई भत्ते को लागू कर भुगतान किया जाए एवं कम से कम 18,000 और 9,000 कार्यकर्ता और 9,000 सहायिकाओं को भुगतान किया जाए। सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ता को विभाग की ओर से कम 60,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कराया जाए एवं सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं को आयुष्मान योजना की पात्रता में शामिल किया जाए। एक ग्रेजुएटी की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। महिला और बाल विकास के अतिरिक्त किसी भी अन्य कार्य में ड्यूटी न लगाई जाए जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका और मिनी कार्यकर्ताओं द्वारा अन्य कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण रूप से किया जा सके और जीवन से जुड़ी अत्यंत महत्वपूर्ण सेवाएं प्रभावित न हो। हर गर्भवती शिशुवती और बच्चों को सही देखरेख हो और देश को एक स्वस्थ और आदर्श नागरिक प्राप्त हो सके। महिला व बाल विकास विभाग से प्रत्येक प्राप्त राशि और पोषण के स्वास्थ्य से संबंधित सभी सामग्री उनके केंद्रों पर समय सीमा में उपलब्ध कराई जाए और विभागीय ऐप पोषण देकर और संपर्क ऐप को मर्ज करके एक ही ऐप में कार्य कराया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा भवन उपलब्ध कराए जाए और जो भवन किराए के भवनों में संचालित हो रहे उनका किराया वर्तमान स्थिति के आधार पर बढ़ाकर प्रदान किया जाए। अन्य विभागों की भांति महिला एवं बाल विकास की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को एक करके कम से कम 15 दिवस का ग्रीष्मकालीन अवकाश प्रदान किया जाए। 10 वर्ष के अनुभव, शिक्षा और वरिष्ठता के आधार पर पर्यवेक्षक पद पर बिना किसी परीक्षा की सीधी भर्ती की जाए। मध्य प्रदेश के बाहर के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाए। उत्तर प्रदेश में ये प्रक्रिया है। मिनी आंगनवाड़ी केंद्रों को पूर्ण केंद्र बनाया जाए और सहायिकाओं की नियुक्ति के उपरांत नए केंद्रों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू हो। मिनी केंद्रों को स्वीकृत करते हुए पूर्ण केंद्र संचालित किया जाए। आंगनवाड़ी
कार्यकर्ता मिनी कार्यकर्ता बहनें जब तक शासकीय कर्मचारी घोषित नहीं की जाती तब तक उनका रिटायरमेंट नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके जीवन यापन का यही एकमात्र साधन है। और यदि उनको रिटायरमेंट किया जा रहा है तो उन सभी को 2018 अप्रैल से माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई राशि मध्य प्रदेश आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका मिनी कार्यकर्ता सेवानिवृत्ति पर उन्हें क्रमशः 10,000 1,75,000 रुपये की राशि प्रदान की जाए। और धन्यवाद सबसे बड़ी हमारी यही सर हमारी एक ही मांग है, शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, मानदेय नहीं वेतन चाहिए। मध्य प्रदेश आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिका संघ जिला इकाई उज्जैन और नागदा के द्वारा यहाँ पर आज एसडीएम कार्यालय में माननीय मुख्यमंत्री के नाम यह ज्ञापन हमको दिया गया है, जिसमें 11 सूत्रीय मांग इनके द्वारा की गई है। सबसे प्रमुख मांग इनके द्वारा इनको आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के द्वारा शासकीय सेवक घोषित किए जाने के संबंध में की गई है। शासकीय सेवक का इनको दर्जा प्रदान किया जाए और मानदेय के स्थान पर इनको सैलरी वेतन दिया जाए, ऐसी डिमांड की है। इसके अलावा 10 से अन्य जो मांगे हैं उसको शासन स्तर पे कार्रवाई के लिए हम लोग प्रेषित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री साहब। सर हमका एक सबसे मुख्य मांग है कि हमको शासकीय कर्मचारी घोषित किया जाए, सबसे मुख्य मांग। और उसमें 2018 में माननीय शिवराज सिंह चौहान द्वारा घोषणा की गई थी। 2018 में हमारे पास है उपलब्ध कि जो कार्यकर्ता सहायिका को रिटायरमेंट पे एक मुश्त राशि 1,75,000 दी जाएगी, वो आज दिन तक लागू नहीं की गई। इसको हम वादा खिलाफी कह सकते हैं। यहाँ पे आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका द्वारा धरना दिया गया। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से और माननीय कमलनाथ जी की ओर से आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि पूरी पार्टी और हम तन मन धन से हमारी इन बहनों के साथ है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पूरे मध्य प्रदेश में कर्मचारी वर्ग काफ़ी परेशान है। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, शिवराज सिंह जी की जो सरकार है, वो कर्मचारियों का ध्यान नहीं रख पा रही है। जैसा कि कई बहनों से मुझे पता लगा कि कोरोना काल में 10,000 रुपये देने की बात की गई थी, लेकिन वो 10,000 रुपये भी कोरोना काल के इन बहनों को नहीं प्रदान किए गए। साथ ही पिछले 2.5 साल से मोबाइल का बिल भी इनको नहीं दिया जा रहा है। जब पूरे देश में डिजिटल युग की शुरुआत हो चुकी है तो इनसे मैनुअली भी काम करवाया जा रहा है और डिजिटल भी काम करवाया जा रहा है। साथ ही जो काम इन बहनों का नहीं है वो काम भी इन बहनों से करवाया जा रहा है। मेरा कहना है कि जितना ये काम करती है उस एवज में इनको सैलरी नहीं मिलती है, और सैलरी मिलती भी है तो टुकड़े टुकड़े में मिलती है। मेरा शासन से जो कहना है कि इनका नियमितीकरण किया जाए, इन्हें परमानेंट किया जाए, और जो भी सुविधाएं शासकीय कर्मचारियों को मिलती है वो सारी सुविधाएं इनको मिलना चाहिए। मैं पुनः आप सभी को विश्वास दिलाता हूं कि कमलनाथ जी की ओर से और कांग्रेस पार्टी की ओर से आपको पूरा सहयोग किया जाए। आज दैनिक भास्कर पढ़ा और उसमें मैंने ये देखा कि विधायकों की सैलरी मध्य प्रदेश सरकार बढ़ाने जा रही है। जब पूरे प्रदेश में चुनाव होते हैं, विधानसभा के पटल में जब बिल रखे जाते हैं तो सारे नेता आपस में लड़ते हैं, लेकिन जब इनकी सैलरी बढ़ाने की बात आती है तो सारे नेता एक हो जाते हैं, सारे विधायक एक हो जाते हैं, सारी पार्टियां एक हो जाती हैं। मैंने उसमें ये पढ़ा कि इन लोगों का जो मोबाइल भत्ता है विधायकों का वो 10,000 रुपये महीना है। आज वो दौर है जब 350 रुपये में महीने भर का बिल मोबाइल का इन्हें मिल जाता है, तो 10,000 रुपये इन्हें महीने का भत्ता देने की क्या ज़रूरत है? ये बात समझ से परे है। इन विधायकों की सैलरी में कटौती होनी चाहिए। और ये जो लोग हैं जो घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाते हैं, ईमानदारी से अपना काम करते हैं, कोरोना के दौरान इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और ये लोग शहर की सेवा करते रहे, प्रदेश की सेवा करते रहे। हम सब कांग्रेस पार्टी की तरफ से, NSUI की तरफ से मैं इनकी मांगों का समर्थन करता हूं और इनके साथ बिना किसी भेदभाव के ये जहां खड़े होने के लिए बोलेंगे वहां हम सब लोग खड़े रहेंगे। इसमें कोई पार्टी बीच में नहीं आएगी, क्योंकि ये लोग हमारी सेवा करते हैं और जब इनकी सेवा करने का समय आए तो हम पार्टी से ऊपर उठकर देखें। धन्यवाद। हम सभी लोग पूर्व विधायक दिलीप शेखावत जी के घर जाके और ये दरी उठाकर वहीं धरना देंगे, वहीं 1 घंटे उनसे कहेंगे, चूँकि हमारे लिए सब बराबर है। आज हम पूर्व विधायक के घर जा रहे हैं, कल हम विधायक साहब के घर जाएंगे। हमारी कोई भी मांग, जो भी हमारी मांग मनवाएगा, हम सबके घर जाएंगे। बीजेपी, कांग्रेस, हमारे लिए सब पार्टी हमारे लिए बराबर है। हमारा लक्ष्य है कि हमारा काम होना चाहिए, इन बहनों को नियमितीकरण होना चाहिए। सरकार जो जो इनकी मांगे वो सब पूरी होनी चाहिए। तो हम यहाँ से सभी बहनें दिलीप शेखावत जी के घर जाके और वहाँ पे हम धरना देंगे।
तो अपनी जारी रखना, एकता बनाए रखना और पीछे नहीं दबा के कितना कुछ भी नहीं, तो 28 तारीख तक हम लोग आपका डेपुटेशन ये तो प्रदेश स्तर का जी होगा, सर, तो वहाँ डेपुटेशन का कोई चीफ मिनिस्टर से मिलने का टाइमिंग होगा उस टाइप का ये सर भोपाल के प्रदेश में भी चल रहा है। उनका हुआ है सर। आप चिंता नहीं करो, चाय पी के पूरी उम्मीद है आपको। भारत माता की जय। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं की 11 सूत्री मांग पत्र मुझे दिया है। मुझे लगता है कि ये जो 11 सूत्री मांग है, ये मांगे सब वाजिब है, मानने जैसी मांगे हैं और मैं बहुत उम्मीद के साथ में मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से विचार करेंगे, क्योंकि इस प्रदेश और देश में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की इस देश के और प्रदेश के निर्माण में बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। आंगनवाड़ी बहनों का काम भी खूब है। शासन एक विभाग के अलावा भी समय समय पे जिस प्रकार की जो भी परिस्थिति होती, क्योंकि मैंने देखा है कोरोना के समय में पूरे समय फील्ड में था, मैदान में था, और कोरोना के समय में जितनी ईमानदारी के साथ में अपने जीवन को भी दांव पे लगा के बहनों ने जो काम करा है, वो आज शब्दों में उसका बखान नहीं किया जा सकता है। काम काफ़ी है और जो मांगे हैं और वर्तमान का जो परिदृश्य है, उस परिदृश्य में ये मांगे मान लेना चाहिए। बहनों को मैं इतना विश्वास जरूर दिलाता हूँ कि पहले भी जब आपके आशीर्वाद से मैं विधायक बना था, उस वक्त भी मध्य प्रदेश में सर्वाधिक प्रश्न ध्यान आकर्षण करने के लिए मध्य प्रदेश शासन का मैंने उठाया था, और कई बार मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये भी कहा था कि दिलीप शेखावत और भी जगह हैं, तुम इतने प्रश्न क्यों लगाते हो। लेकिन मुझे पता है कि सर्वाधिक आवश्यकता, क्योंकि एक समय था जब शिक्षकों को या पंचायत सचिवों को 1500 रुपये तनख्वाह मिलती थी, आज उनकी तनख्वाहें 25,000 के आसपास हो गई या 30,000 रुपये के आसपास हो गई। तो इस प्रकार का मुझे लगता है कि अगर उनके साथ न्याय करा है मुख्यमंत्री जी ने, तो बहनों के साथ भी न्याय करना चाहिए। और जहां हम मातृशक्ति का इतना ज़्यादा आदर करते हैं, उस परिस्थिति में तो मुख्यमंत्री जी को ये मांगे मानना चाहिए। मैं बहनों को इतना विश्वास जरूर दिलाता हूं कि ये मेरा वक्तव्य कोई राजनीतिक से जुड़ा हुआ वक्तव्य नहीं है। मैं दिल से बहनों के साथ में हूं, आज भी हूं, पहले भी था और भविष्य में भी आपकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिला के आपके साथ खड़ा रहूँगा।